दोस्तों इंग्लैंड के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं कि लोग अपनी फैमिलीज को लेके वहां से निकल रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। 5 ऐसी मेन रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से लोग इंग्लैंड को छोड़ के दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। तुर्की के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर या दूसरे ऐसे इस्लामी मुल्कों के अंदर जहां पे वो अपने आप को सेफ समझते हैं। तो वो 5 ऐसी कौन सी रीजंस है वो मैं आपको बताता हूं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो मेन रीजन वहां पे आ रही है वो ये है कि घरों के रेंट और घरों के मॉर्गेज वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 3-4 साल पीछे आप चले जाएं तो घरों के जो मॉर्गेज होते थे, जो रेंट होते थे, वो इतने हाई नहीं होते थे। इंटरेस्ट रेट जो वहां पे होता था वो 1% होता था। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5.2% तक पहुंच चुका है। मतलब अगर आप 1 लाख की चीज लेते हैं तो उस पर 5,000 पाउंड आपने उसका इंटरेस्ट देना है। दूसरे नंबर पे अगर आप 2 BHK या एक 1 BHK अपार्टमेंट लेते हैं तो 1 BHK कम से कम आपको 600-700 पाउंड में आपको पड़ता है। फिर आपने बिजली के रेंट और ये वो सारी प्राइसेस हाइकिंग हो रही हैं। तीसरे नंबर पे सबसे मेन इशू आपका हेल्थ केयर का सिस्टम आ जाता है। वहां पे अगर एक बंदा बीमार हो जाता है, उसको मेन प्रॉब्लम उसके दिल में या जिगर में या फेफड़े में कोई भी मसला हो जाता है, तो उसने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, कॉल करता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझे अपॉइंटमेंट दे दे, मुझे चेकअप करवाना है। डॉक्टर उसको बोलता है अच्छा आपकी अपॉइंटमेंट हम लिख लेते हैं, तो आप ऐसा करें कि 2 साल के बाद आप आए या 3 साल के बाद आप आए, आपका इलाज करते हैं। बंदा उधर सर पकड़ के बैठ जाता है कि मेरी जो है वो हालत इस तरह बुरी हुई हुई है, मेरे से चलने नहीं हो रहा, मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते हैं कि 3 साल के बाद आप आएंगे और आपका इलाज करेंगे। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये रियल में ऐसा होता है। और वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए, जीपी की अपॉइंटमेंट के लिए इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ता है कि कुछ लोगों को ऐसे मसले मसाइल में वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को मसले मसाइल ऐसे फेस करने पड़ते हैं। और आप अगर घर के अंदर कोई एम्बुलेंस आती है या घर के अंदर आपका इलाज होता है तो वो ठीक है, लेकिन आपका अगर अस्पताल में जाते हैं, अगर आपने दांत का इलाज करवाना है तो हो सकता है आपको बोले 2 साल के बाद आओ, आपका दांत का इलाज होगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम है जो बिल्कुल कोलैप्स होकर रह चुका है। एनएचएस का सिस्टम बड़ा खराब हो चुका है। इससे बेहतर है आप पाकिस्तान आए, वहां पे रक्शे पे बैठे, सिविल अस्पताल जाएं और वहां पे आप डॉक्टर से इलाज करवा लें। वो ज्यादा इजी होता है बजाय कि आप इंग्लैंड के किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंटमेंट लेके इलाज करवाएं। ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है। उसके बाद चाइल्ड केयर के एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, वहां पे आप रहते हैं 2 बच्चों के साथ, उन बच्चों को मैनेज करना, उनके खर्चे बर्दाश्त करना, कम से कम एक हफ्ते की 150 की ग्रासरी आती है, 150 की ग्रासरी। इसका मतलब आपकी 600 की महीने की ग्रासरी आ गई। फिर उन बच्चों की टेक केयर करना, उनको संभालना, उनके सारे अखराजात, उनकी जो है वो जरूरियात को देखना। फिर अगर आप दोनों काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, फिर उन बच्चों को आपने डे केयर के अंदर डालना है। डे केयर के अंदर डालेंगे 1300-1400 पाउंड आप उधर भी देंगे। ठीक है, तो ये चाइल्ड केयर के जो एक्सपेंसेस हैं ये भी एक बड़ा मसला बन रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए। गवर्नमेंट जो है वो हर 6 महीने के बाद, हर 2 साल के बाद, हर 3 साल के बाद चेंज हो रही है। कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जो बोरिस जॉनसन आ रहा है। उसके बाद वो एक डेविड कैमरून था, वो आया, वो चला गया। उसके बाद वो लड़की आई थी एक बुढ़ी, वो चली गई। अभी जो है ऋषि को बैठा दिया है। तो ये गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं रही है। उनके अंदर बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। कोई अच्छी पॉलिसी लेके आता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कोई बुरी लेके आता है तो वो बड़े मसले मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी यूके के अंदर बिल्कुल है, लेकिन यूके के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मसले आ रहे हैं वो है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा वहां पे आ गए हैं। और जो बंदा एक फुल टाइम जॉब के लिए एक बंदे को रखता है, वहां पे वो 2 स्टूडेंट्स रख लेते हैं, उनसे काम चला लेते हैं। और स्टूडेंट्स को 6-7 पाउंड पे भी वो काम करवाते हैं और बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स का, और वो बेचारे उनको करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हाई टैक्सेस, यूके के अंदर बहुत हाई टैक्सेस हैं। और अगर आप घर के अंदर 3,000 पाउंड कमाते हैं तो आपका 1,000 पाउंड आपका बिल और घर के रेंट के अंदर चला जाता है। 1,000 पाउंड आपके जो है वो दूसरे अखराजात के अंदर, ग्रोसरीज के अंदर 300-400 चला जाता है। आपके बिल, आपके हीटिंग बिल, कौंसल टैक्स, आपके मोबाइल का बिल, घर का इंटरनेट का बिल, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी का फ्यूल, फिर उसके बाद जो है वो घर के दीगर अखराजात, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं जो कि यूके के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आप भी यूके से हैं तो आप इस बात से एग्री करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप किसी को यूके के अंदर जानते हैं तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है वो भी अपने इन अखराजात को या इन मुश्किलात को कंट्रोल कर पाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।